मैम हमारा सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है कि भगवत गीता में जो कि रीइंकार्नेशन के बारे में बोला गया है और एक्चुअली सोल ये शरीर में आया होता है, सोल तो सेम होता है। तो मैम आप एक सेलिब्रिटी हीलर्स हैं और आपने बहुत सारे पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी कर लिया है। आप अंबानीज के यहाँ पे भी हर एक बॉडी 5 एलिमेंट्स से बनी हुई होती है, वाटर, एयर, फायर, स्पेस, अर्थ। आपके पास ऐसा कोई केस आया हो कि जिसमें नेगेटिव एनर्जी से एनकाउंटर हुआ हो? Though he had all the luxuries, though he had all the right numbers in place, but still he couldn't make money. तो मैम कॉन्शियसनेस एक जो टर्म हम सुनते हैं वो क्या है होता है बेसिकली? Awareness of the present moment. तो एक गुरु के अंदर करोगे ना तो आप उसके बेनिफिट्स ले सकोगे। क्या इसको कंसिडर करते हैं कि मैं एक नेगेटिव जगह से आ रही हूँ? और जैसे हम प्रोटेक्शन की अगर बात करें तो कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम खुद को? तो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है मैम बात की रफ्तार। हाय, वेलकम टू बात करनी चाहिए। आज आपका स्वागत है हमारे एक और मज़ेदार एपिसोड में। आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 श्लोक 22 ऑफ भागवत गीता के बारे में। क्या कहता है चैप्टर 2 श्लोक 22? जिस प्रकार हम नए वस्त्र धारण करते हैं उसी प्रकार हमारा सोल भी पुराने शरीर को त्याग कर नए वस्त्र धारण करती है, यानी नए शरीर को धारण करती है। तो आज हमारे साथ है बहुत ही विशेष गेस्ट, फाउंडर ऑफ द डेस्टिनी हीलर डॉक्टर सवनी कौर भसीन मैम, celebrity Akashic record healer and past life regression therapist. Welcome to our channel, ma'am. Thank you Ansuya for inviting me to your beautiful channel. और मुझे आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, बात करनी चाहिए। हर बार मैं खाली बात सुनती हूँ, आज यहाँ पे बात करेंगे। So I'm super excited for this. मैम हमारा सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है कि भगवत गीता में जो कि रीइंकार्नेशन के बारे में बोला गया है और इससे आकाशिक रिकॉर्ड कैसे कनेक्ट हो सकता है? तो जो आपने श्लोक जब आप बोल रहे थे ना, बहुत ही सुंदर और बहुत ही गहरा मीनिंग है ये श्लोक का। जब आप बोलते हो कि हमारा आत्मा और शरीर ये दो अलग है, जो शरीर है हमारा हमेशा हमारी बॉडी पे फोकस होता है। हम अपनी बॉडी के हिसाब से हम चल रहे होते हैं या हम कैसे दिख रहे हैं, हमारा इस पे फोकस होता है। बट क्या कभी आपने सोचा है कि सोल पे फोकस करना है? एक्चुअली सोल ये शरीर में आया होता है, सोल तो सेम होता है, खाली वो बॉडी चेंज करता है अलग अलग कपड़ों की तरह। Right. तो जो हमने कनेक्ट करना है, जो हमारा लाइफ का पर्पस है, जो हमें इवॉल्व करना है, वो है हमारा सोल एंड नॉट द बॉडी। तो ऐसे ये सुंदर तरीके से रिलेट हो जाता है। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स बेसिकली एक वाइब्रेशनल रेल्म है जहाँ पे ये कोई एक मैजिकल या फिर कोई एक मिस्टीरियस जगह नहीं है, कोई मिस्टीरियस चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक वाइब्रेशनल रेल्म है जहाँ पे आपके सोल का पर्पस स्टोर्ड है, जहाँ से आपको पता लगेगा कि आपके कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स क्या हैं, आपके कोई एंसेस्ट्रल कर्सेस हैं तो वो क्या है। बेसिकली वहाँ पे वो एक्सपीरियंसेस स्टोर्ड है, हर एक थॉट, हर एक इमोशन, हर एक एक्शन जो आपके पास लाइफ्स में आप डील कर चुके हैं, वो सारा आकाशिक रिकॉर्ड्स में। मैम इट्स अ लाइब्रेरी वेयर वी कैन गो एंड फाइंड आउट कि हाँ ये मेरा सोल जर्नी था। क्या ये इसको कह सकते हैं कि लाइब्रेरी है? तो अब आपसे मैं एक सवाल पूछती हूँ, अगर आपने लॉ पढ़ाई करी है, ओके, आपने कैसे पढ़ाई करी? लॉ स्कूल जाकर। एग्जैक्टली, लॉ स्कूल जाकर, लॉ की बुक्स पढ़कर। और अगर आप लॉ के बारे में और ज़्यादा नॉलेज चाहते हो तो अपार्ट फ्रॉम स्कूल आप कहाँ जाओगे? मैं कोर्ट्स जाऊंगी। कोर्ट्स जाओगे, लोगों से सीखोगे। अभी आपने सारा कुछ सीख लिया, इसके बाद आप अपनी जो विद्या है उसको और इवॉल्व करना चाहोगे, तो नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज यू विल गो टू अ लाइब्रेरी एंड यू विल रीड दोस बुक्स। बुक्स से आप नॉलेज गेन कर सकते हो, बुक्स से आप विजडम गेन कर सकते हो। तो इसीलिए ये एक कॉमन मैन को समझाने के लिए इसे लाइब्रेरी ऑफ इंफॉर्मेशन बोली जाती है, सोल की लाइब्रेरी बोली जाती है। पर वहाँ पे कोई फिजिकल लाइब्रेरी नहीं है, ये एक वाइब्रेशनल रेल्म है, ये एक एनर्जेटिक कनेक्शन है जो आपको हायर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट करता है और आप अपने ही बारे में और गहरी जानकारी पा सकते हो। तो मैम आप एक सेलिब्रिटी हीलर्स हैं और आपने बहुत सारे पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी कर लिया है। आप अंबानीज के यहाँ पे भी टैरोट कार्ड वगैरह रीडिंग के हिसाब से भी आप गए थे। आई गेस आप 3 डेज वहाँ पर थे। तो मैम कैसे एक्सपीरियंस होता है, लाइक आपके अब तक कितने पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं? पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस बहुत होते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हर एक किसी पास्ट लाइफ में एक्सपीरियंस करना चाहिए।
क्योंकि वहाँ से क्या होता है ना, हम हमेशा एक विक्टिम माइंडसेट के साथ ऑपरेट कर रहे होते हैं। हम हमेशा सोच रहे होते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं ही ये चीज़ के साथ डील कर रही हूँ। हमें अपने लाइफ का बड़ा पर्पस ही नहीं समझ में आता है। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन या फिर आकाशिक रिकॉर्ड्स हमें मदद करता है रूट कॉज तक जाने के लिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लेडी आई थी, वो किसी के साथ वो शादी करना चाहती थी, बट वो हमेशा बिट्रेयल्स के साथ डील कर रही थी या फिर हमेशा धोखा ही पा रही थी। तो जब हमने उनका आकाशिक रिकॉर्ड्स चेक करा तो हमें समझ में आया कि उन्होंने जो पिछले लाइफ में जब उन्होंने अपना पार्टनर खोया था, तब उन्होंने अपने साथ वार ले ली थी कि मैं अभी किसी को ट्रस्ट नहीं करूँगी। तो बेसिकली वो ट्रस्ट नहीं करूँगी, ये उनका कर्मा था जो उन्होंने कैरी कर लिया था। वो एनर्जी इस लाइफ टाइम में वो कैरी करके आई थी और वो एनर्जी इस लाइफ टाइम में उनकी लाइफ में एज अ ब्लॉकेज थी। तो इससे हम बाद में जब जैसे ही उन्हें ये समझ में आया तो उन्होंने अपने ये कर्मा के ऊपर काम किया थ्रू वेरियस डिफरेंट हीलिंग मोडालिटीज, और फिर वो आगे बढ़ सकी और अब तो उन्होंने शादी भी कर ली है। वाह। तो मैम ऐसा कोई मतलब ऐसा एक्सपीरियंस आपको कि जिससे बहुत अच्छा हो गया हो किसी का, या जैसे जीवन ही चेंज हो गया उनका? तो मेरे पास एक और जेंटलमैन आए थे, वो अपने बेटे को लेकर आए थे। उनका बेटा ना बहुत अग्रेशन के साथ डील कर रहा था, एंड आजकल के टीनेजर्स को जैसे होता है ना, तो ये बचपन से ही शॉर्ट टेम्पर्ड था। हर चीज़ में उसको गुस्सा आ जाना, कहीं बराबर से परफॉर्म नहीं करना। तो उसका जब हमने आकाशिक रिकॉर्ड्स चेक करा तो उसमें आया कि ही वॉज अ वॉरियर इन वन ऑफ हिज लाइफ टाइम्स। हर एक बॉडी 5 एलिमेंट्स से बनी हुई होती है, वाटर, एयर, फायर, स्पेस, अर्थ। ये 5 एलिमेंट्स से हमारी बॉडी बनी हुई होती है। तो वो जब भी वॉरियर की लाइफ टाइम में था, उसका जो फायर एलिमेंट था वो डिसबैलेंस हो गया था, इसीलिए उसका विल पावर, स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ें हैम्पर हो गई थी। तो इस लाइफ टाइम में जब हमें समझ में आया कि दैट इज़ द रूट कॉज ऑफ हिज सफरिंग, ऑफ हिज अग्रेशन, तो हमने वेरियस हीलिंग मोडालिटीज़ के थ्रू फायर एलिमेंट उसका रेक्टिफाई करा, और उससे अब वो बहुत ही काम हो गया है, शांत हो गया है। इनफैक्ट अब वो जॉब भी करता है। तो ऐसे बहुत से ट्रांसफॉर्मेशंस हो जाते हैं। तो मैम ऐसे कभी ऐसे बैड एंटिटीज से डील किया है आपने? व्हाट इज बैड एंटिटीज? बैड एंटी मतलब नेगेटिव एनर्जीज, जैसे कि लोगों को भूत प्रेत आ जाते हैं बॉडी में, कि लोग ऐसे मतलब पंडितों या तांत्रिकों के पास भी जाते हैं कि मतलब भाई ये अजीब सा बिहेव कर रहा है, या छोटा मतलब बच्चा ही हो या कोई बड़ा आदमी हो। जैसे हम तो ऐसे साइंस के हिसाब से कहेंगे कि भाई इसको सीजर आ गया है या समथिंग, या ड्यूल पर्सनालिटी भी कभी कभी दिखाई देती है लोगों में। तो ऐसा तो फिलहाल यहाँ बॉम्बे साइड में हो गया, या यहाँ पे शहरीकरण जहाँ पर होता है वहाँ पे ये सारी चीज़ें बहुत ही कम दिखाई देती हैं, लेकिन जितना हम अंदर जाते हैं उतना ये सारी चीज़ें बहुत ही एक्सपोजर में होती है, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा सुनाई देता है कि ये नेगेटिव चीज़ें हैं, या मतलब इनसे बच के रहो, ऐसे करो वैसे करो। तो ऐसा क्यों होता है, मतलब कि हम यहाँ पर हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ही ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई देती है या सुनाई देती है? तो ऐसा कुछ है कि मतलब आपके पास ऐसा कोई केस आया हो कि जिसमें नेगेटिव एनर्जी से एनकाउंटर हुआ हो? इसको देखने के 2 नज़रिए हैं। एक तो हाँ, नेगेटिव एनर्जीज के साथ मेरा एनकाउंटर भी हुआ है। इनफैक्ट एक का मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने जा रही थी, एंड दैट डे समहाउ मैं तो सिंपल तरीके से करा रही थी। मैंने इतनी अपनी प्रोटेक्शन वगैरह नहीं करी थी, मुझे लगा इट इज़ अ सिंपल सेशन, एंड इंस्टेंटली एन एनर्जी स्टार्टेड स्पीकिंग टू मी। उसकी आवाज़ ही चेंज हो गई। इनफैक्ट वो एक मेल था, वो एक अलग ही भारी आवाज़ में बोलने लग गया, क्योंकि वो ऐसे थे कि वो बहुत ही हम्बल था, यंग सा लड़का था, बट सडनली आवाज़ चेंज हो गई। एंड वो साथ में मुझे बोलने लग गई कि मैं यहाँ लेकर आई हूँ, एंड बहुत सी अलग अलग चीज़ें बोलने लग गई, और मैं नहीं जाऊँगी नहीं। तो फिर उसके वो एंटिटी के ऊपर भी काम करा, एंड नेक्स्ट उसके ऑफकोर्स 2-3 सेशंस लगे, पर हम उसको भी रिलीज कर पाए। तो कहाँ से आए थे मैम वो एंटिटी? थोड़ा सा पूरा बताया कि वो उसके घर से आई हुई थी। अच्छा। वो एक रेंटेड फ्लैट में गया था, और वहाँ पे वो जो घर का ओनर था, ही हैड डाइड एन अनफुलफिल्ड डेथ। तो वो इसके थ्रू अपनी लाइफ एंजॉय करने आया था। मतलब उसके मतलब जब वो एक्सपायर हुआ, उसने तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी वगैरह करी हुई थी, पर वो अपनी प्रॉपर्टी में रह नहीं पाया था। वो जल्दी एक्सपायर हो गया था। तो अभी टाइम आ गया था कि हाँ, मैंने मेहनत तो बहुत कर ली, अब मुझे अपनी वेल्थ एंजॉय करनी है। इसके थ्रू ऐसे आ गया। तो मैम वो फिर मतलब चला गया जब आपने बहुत सारी हीलिंग वगैरह तुमसे हमने थोड़े प्रोसेसेस करे और उससे उसको रिलीज करा सके। तो वो भी पॉसिबल है। डिपेंड करता है। अभी जैसे कई एंटिटीज पास्ट लाइव्स से भी आ जाती हैं। जैसे कुछ ही दिनों पहले मैंने एक करा था, वो रोमन एरा में बिलोंग करती थी वो लेडी। शी ट्रैवल इनटू अ वेरी वेरी अर्लियर लाइफ टाइम ऑफ हर्स। तो वहाँ से इनफैक्ट शी हैड कैरीड 3 souls।
बट वो सोल्स विजडम वाले सोल्स थे, समझदारी वाले सोल्स थे। तो पूरी लाइफ में वो हमेशा मुझे बोलने लगी कि मैं जब भी बचपन में भी थी ना, आई वॉज अ वेरी कॉन्फिडेंट चाइल्ड एंड मुझे कभी खिलौनों के साथ खेलना नहीं पसंद था और मैं हमेशा समझदारी से ही हर डिसीजन लेती थी। तो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हमेशा तुम्हारी लाइफ को वो हैम्पर ही कर रहे होते हैं। वो होती है एंटिटीज, पर उन्हें रिलीज करना भी ज़रूरी होता है, नहीं तो वो ब्लॉकेजेस क्रिएट करती है तुम्हारी लाइफ। ओके, तो मैम अब तक आपने अपने कितने लाइफ देख चुके हैं? मुझे लगता है कि मैं अभी प्रोफेशन से ज़्यादा मैं 30 ईयर्स से इसको प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो अभी मेरे लिए पास्ट लाइफ में स्लिप होना बहुत ईजी हो जाता है। Right. तो मैं अपनी सिंपल हीलिंग भी कर रही होती ना, तो इमीडिएटली, क्योंकि मेरा माइंडसेट ही ऐसा है कि मुझे रूट कॉज पे काम। मैम एक्चुअली मैंने देखा है आपको कि ऐसा लगता है आप उसके साथ ही जी रहे हो। हाँ, आई एग्जैक्टली एंजॉय दिस स्पेस। मुझे इतनी सेटिस्फैक्शन देता है ना ये स्पेस। एंड मैं जब भी हर एक से मिलती हूँ, उनको ट्रांसफॉर्म होता हुआ देखती हूँ, आई थिंक दैट इज समथिंग दैट आई एंजॉय द मोस्ट। तो मुझे पास्ट लाइफ में स्लिप होना मेरे लिए वो इट्स बिकम लाइक अ पीस ऑफ केक नाउ। तो मैम कितने सालों से कर रहे हैं आप ये? तो मैं ये प्रैक्टिस पिछले 30 ईयर्स से कर रही हूँ, पर एज अ प्रोफेशन आकाशिक रिकॉर्ड्स, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ये मैं पिछले 10 सालों से कर रही हूँ। ओके, तो मैम अभी पास्ट लाइफ रिग्रेशन का जो प्रोसेस होता है, लेट्स सपोज कि मुझे मनी ब्लॉकेजेस हैं या मतलब मैं कितना भी मेहनत कर रही हूँ बट ना ही मेरा इंक्रीमेंट हो रहा है, ना ही मतलब पैसे का फ्लो अच्छा आ रहा है, तो उसके लिए भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन हेल्प कर सकता है? उसके लिए बहुत ब्यूटीफुली हेल्प कर सकता है। तो हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन मिनिमम 3 to 4 सेशंस में करते हैं। तो फर्स्ट सेशन जो होता है, हम कॉग्निटिव सेशन करते हैं, जिसमें हम डिटेल हिस्ट्री टेकिंग करते हैं। हम समझना चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम आई है तो कहाँ से आई है। जैसे मैंने जासूस के चश्मे पहन लिए होते हैं, मैं हमेशा रूट कॉज पे काम करती हूँ, क्योंकि जब हम रूट कॉज पे काम करते हैं तो वो चीज़ को हम रिलीज कर सकते हैं, नहीं तो रिलीज करना मुश्किल है। नहीं तो जैसे अनियन होता है, लेयर्स होते हैं ना, डिफरेंट लेयर्स होते हैं, तो जैसे हम एक एक लेयर खोलते जाते हैं, हम डीपर एस्पेक्ट्स में जाते हैं। इसके लिए वो फर्स्ट सेशन बहुत ही ज़रूरी है। उससे समझ में आती हैं कि ये ब्लॉकेजेस कहाँ से आई हैं। ये ब्लॉकेजेस इस लाइफ टाइम की है या प्रीवियस लाइफ टाइम्स की है। वो जो भी है उनके रिलेशनशिप्स कैसे हैं, अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप्स कैसे हैं, अपने पीयर्स के साथ रिलेशनशिप्स कैसे हैं, उनके क्या लिमिटिंग बिलीव्स हैं। ये सारी चीज़ें हमारा जानना ज़रूरी होता है। वो हमें लेके जाता है कि ये लाइफ टाइम का है या प्रीवियस लाइफ टाइम का। तो मैम अगर लाइफ टाइम में सपोज कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जिससे मनी ब्लॉकेजेस वगैरह क्लीन हो चुका हो, या पास्ट लाइफ में उसने कुछ ऐसा पैसों के रिलेटेड कुछ ऐसा किया हो कि ये लाइफ में उसको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं? तो ये मेरे पास एक कुछ ही समय पहले एक क्लाइंट आए थे, उनके मैंने नंबर्स देखे। न्यूमरोलॉजी, सिंस मैं न्यूमरोलॉजी भी प्रैक्टिस करती हूँ, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से तो अमेजिंग नंबर्स, वीनस भी है, एवरीथिंग, ऑल प्लैनेट्स इन द राइट प्लेस। उनको ब्लॉकेजेस थे, तो हमेशा से मैं सोचती थी कि ब्लॉकेजेस क्यों थे। फिर उनका हमने पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में समझ में आया कि एक लाइफ टाइम में ही वॉज लाइक वेरी वेरी वेल्दी, ही वॉज लाइक अ किंग, बट वो बहुत ही उदास रहने लग गए थे, क्योंकि पैसा तो था पर खुशी नहीं थी। तो उन्होंने वहाँ कर्मा क्रिएट कर लिया था कि मनी से, कि मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस फॉर मी एंड मनी इज अ ब्लॉकेज। ये कर्मा उन्होंने वो लाइफ टाइम से कैरी कर लिया था, जो ये लाइफ टाइम में भी जिसकी एनर्जी आई। दैट्स द रीजन, दो ही हैड ऑल द लग्जरीज, दो ही हैड ऑल द राइट नंबर्स इन प्लेस, बट स्टिल ही कुडंट मेक मनी और ही कुडंट बी वेल्दी बेसिकली, क्योंकि वो जब भी आगे बढ़ना चाहते थे पीछे आ जाते थे। एक और एक इंटरेस्टिंग केस है। So he was an elderly gentleman and a very good businessman. He was from Delhi and उनका वो काफ़ी हद तक अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके थे, पर एक कुछ सालों से ना स्टैग्नेंसी आ गई थी, इससे ज़्यादा वो आगे बढ़ नहीं रहे थे। तो उनका जब हमने सेशन करा तो उसमें समझ में आया कि ही हैड फियर ऑफ हाइट्स। ओके, तो फियर ऑफ हाइट्स उनके फाइनेंसेस में रिफ्लेक्ट हो रहा था, क्योंकि द मोमेंट वो ग्राफ ऊपर जाने की बारी होती थी, वो नहीं जा पाते, वो उनका फियर उन्हें नहीं लेके जा रहा था ऊपर। मतलब That's how he worked on his fears. अच्छा, मतलब एनर्जी ये लेवल तक भी मतलब काम करता है? ओके, Everything is an energy ना, जो एनर्जी वहाँ स्टक हो गई फिर उसको रिलीज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैम ये जैसे कई लोग मतलब उसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ऑथेंटिकेट करते हैं कि मैं इस गांव से था या मैं ये ईयर में हूँ, तो ऐसा सब भी कोई ऑथेंटिकेशन आपको मिला है कभी? मेरे पास एक लेडी आई थी अराउंड 3 years ago, बॉल्ड, वेरी टॉल, डार्क, आई थिंक 6 feet टॉल। वो जैसे ही आई, वो जैसे ही मेरे सामने बैठी, इमीडिएटली शी स्टार्टेड कर्सिंग हर पेरेंट्स, जो थोड़ा सा मुझे पसंद नहीं आया था। आई वॉज नॉट ओके विद। मैंने अपने मन में बोला था इनकी मैं गालियाँ तो बंद करा के छोड़ूंगी। एंड एवरी सेशन शी ट्रैवल्ड अराउंड 3 to 4 past lives। वो लेडी
हर एक ड्रेस क्या था वहाँ से वो देखती थी, एनवायरनमेंट सारा करती थी। अगली बार जब वो आती थी ना, वो सारा होमवर्क करके आती थी। अच्छा वो देख के आती थी कि हाँ ये मैंने विजुअल यहाँ देखा है, ये कौन से एरा का है, कौन सी प्लेस को बिलोंग करता है, राजस्थान में कौन सी जगह, वो सारा मेरे पास होमवर्क करके लेके आती थी। अच्छा और जब तक हमारा तीसरा सेशन खत्म हुआ, she was practicing forgiveness towards her parents. वाओ I think that was one of my bestest success story. ओके तो ऐसे ही बहुत ट्रांसफॉर्म कर देती है तुम्हारी करंट लाइफ टाइम। एक्चुअली पता है क्या होता है, जो हमारा सोल होता है ना, वो सोल यहाँ पे एक्सपीरियंसेस के लिए आया होता है। और हम फोकस कर रहे होते हैं, हम फोकस कर रहे होते हैं मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में, बट जो सोल आया होता है वो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए नहीं आया होता है। वो सोल आया होता है अपने आप को इवॉल्व करने के लिए। वो सोल के लिए जॉय सफरिंग सेम होती है, लव हेट्रेड सेम होता है, उसके लिए दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं होता है। उसके लिए क्या मैटर करता है, खाली एक्सपीरियंसेस। तो ऐसे हमने जब भी हमारी परिस्थितियाँ चैलेंजिंग होती हैं, हमने इस पे नहीं फोकस करना है कि ये एक चैलेंज है और हमने रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड नहीं करना है। द मोमेंट देयर इज अ चैलेंज, रिफ्लेक्ट, सिंपली जस्ट रिफ्लेक्ट, यू विल गेट ऑल योर आंसर्स। ओके तो मैम ये लेट्स सपोज कि अभी हम जो बात कर रहे थे कि सपोज मैं गिल्ट में हूँ और मैंने सोचा कि मेरे से ये पाप हो गया और मैं गिल्ट में हूँ ऑलरेडी, तो वो जो मेरा गिल्ट है वो कैरी करेगा आगे। जो आपका गिल्ट है, जो आपने अपने साथ बात कर ली है गिल्ट से रिलेटेड, वो आपका कर्मा बन जाएगा। ओके कर्मा इज थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस विल कम लेट। पर अगर आपने विजुअलाइज ही कर लिया, विजुअलाइजेशन में भी किसी को मारना चाहते हो ना, वो भी कर्मा क्रिएट करते हो इक्वल इंटेंसिटी का, और मे बी इवन मोर। तो यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल अबाउट योर थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस। तो क्या मतलब अगर मैंने थॉट प्रोसेस में अगर कोई गलत काम कर लिया है तो क्या मुझे उसका भी कर्मा फेस करना पड़ेगा? उसका कर्मा इस लाइफ टाइम में भी फेस कर सकते हो और नेक्स्ट लाइफ टाइम में भी फेस कर सकते हो। तो मैम ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जब हम जाते हैं तो वो हमारे एक्शंस होते हैं, मेजरली हमारे एक्शंस दिखाई देते हैं पास्ट लाइफ। नॉट नेसेसरली, एक्शंस भी दिखाई देते हैं, एक्शंस भी दिखाई देंगे, थॉट प्रोसेसेस भी दिखाई देता है। देखो, हमने बहुत सी लाइफ टाइम्स लीड करी होती हैं, हर एक लाइफ टाइम में आप विजिट नहीं कर सकते हो, पर आपकी इंटेंशन क्या है, आपके चैलेंजेस क्या हैं, उसकी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आप पाना चाहते हो ना, तो वो वही लाइफ टाइम में लेकर जाता है जहाँ से आपने वो स्पेसिफिक कर्मा अट्रैक्ट करा होता है। ओके एंड दैट्स हाउ, सी, healing is always a journey, it's never a destination. राइट तो वो, जैसे मैंने आपको अनियन का एग्जांपल दिया, तो जैसे से हम गहराई में अंदर जाते जाएंगे, हम और इंटेंस कर्मा में जाते जाएंगे। अगर आप आज मुझे भी बोलो, मैं इतने सालों से ये प्रैक्टिस कर रही हूँ, बट एवरी डे इज अ न्यू लर्निंग फॉर मी। हर बार मैं कुछ होगा तो आई ट्रैवल मोर डीपर इनटू माय सोल टू अंडरस्टैंड अ डीपर पर्सपेक्टिव टू माय सोल। राइट In fact, before coming to this profession, I was into various other professions. But जैसे मैं इसमें आई हूँ, it gave me a different satisfaction altogether. मुझे अपने आप things started falling in place. मुझे समझ में आने लग गया कि मेरा real calling is this. और वो आपका माइंड, बॉडी, सोल अपने अलाइनमेंट में आ जाते हैं। तो मैम अगर सपोज कोई रैंडम है और जिसको इस चैप्टर में बहुत इंटरेस्ट है, तो वो ये पाथ पे जा सकता है इजीली जा सकते हैं। सी, एवरी पर्सन इज इंट्यूटिव, एवरी पर्सन इज बॉर्न। अब जैसे एक छोटा बच्चा भी जब बॉर्न होता है, वो एक प्योर सोल होता है, वो कोई नाम के साथ नहीं आया होता है, वो सोल के साथ, वो सोल वो बॉडी में आया होता है, वो वाली बॉडी के कपड़े पहन के आया होता है। वो जैसे जैसे आगे जाता है, हम उसे कभी नाम दे देते हैं। अब जैसे बच्चा भी आएगा, उसको आप नाम दोगे, वो इनिशियली वो नाम अपनाता नहीं है, अडॉप्ट नहीं करता है, कुछ समय लग जाता है कि उसको अडॉप्ट। फॉर एग्जाम्पल ईशान है, वो बोले ईशान को ये चाहिए, वो ये नहीं बोलेगा कि मुझे ये चाहिए। वो कुछ समय के बाद वो नाम भी अडॉप्ट करेगा। फिर कुछ समय के बाद जैसे जैसे वो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में पड़ जाता है, फियर, एंजाइटी और सेल्फ वर्थ, सेल्फ जजमेंट, शेम, गिल्ट, ये सारे लिमिटिंग बिलीफ्स उसके एक्सपीरियंसेस से आते जाते हैं। ओके ये उसकी रियलिटी बन जाती है, बट एक्चुअली वो रियलिटी नहीं होती है। तो थ्रू दीज हीलिंग मोडालिटीज, जैसे आप ये जर्नी में आते हो, हीलिंग जर्नी में, आप पहले जो ये लाइफ टाइम में आपने लिए उनको, उनकी सफाई करते जाते हो, वो लिमिटिंग बिलीफ्स को रिलीज करते जाते हो, और आप फिर अपने रियल सेल्फ के साथ कनेक्ट हो सकते हो। कोई भी सीख सकता है ये चीज। इट इज अ लर्नेबल स्किल, इट इज हाउ डीपर यू वर्क ऑन योरसेल्फ। ओके तो मैम कॉन्शियसनेस एक जो टर्म हम सुनते हैं वो क्या है होता है बेसिकली? सो बेसिकली कॉन्शियसनेस जब होती है जब आप अपनी माइंड, बॉडी, सोल की अलाइनमेंट में आ जाते हो। जैसे मैंने बोला 5 तत्व है,
इंसान इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स एंड 5 सेंसरी ऑर्गन्स। ये जब सारी अलाइनमेंट में रहती हैं, दैट इज द टाइम आवर बॉडी इज बैलेंस्ड। अगर इसके अलाइनमेंट हिल जाती है तो बहुत से फिजिकल इम्बैलेंसेस भी होते हैं, इमोशनल इम्बैलेंसेस भी होते हैं, स्पिरिचुअल इम्बैलेंसेस भी होते हैं। हमने हमारा जो ईथर है, जो स्पेस एलिमेंट है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है। सो थ्रू आकाशिक रिकॉर्ड्स एंड थ्रू वेरियस हीलिंग मोडालिटीज, थ्रू मेडिटेशंस, वो हमारा स्ट्रॉन्ग होने लग जाता है। अच्छा। दैट मीन्स कॉन्शियसनेस इज व्हेन वी स्टार्ट लिविंग अ लाइफ इन अ स्टेट ऑफ वेकफुलनेस। ओके। जैसे मैंने बोला, सोल यहाँ पे एक्सपीरियंसेस के लिए आया होता है, वो वर्ल्डली डिजायर्स के लिए नहीं आया होता है। इसके लिए आप आजकल के देखोगे जेंसीज वगैरह है, उनकी जो सफरिंग्स है, उनके जो चैलेंजेस है, उनके जो इमोशनल इम्बैलेंसेस है, वो बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि उनका फोकस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में है। पर सोल फिजिकल डिजायर्स, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए नहीं आया होता है, ग्रो करने आया होता है। सोल न्यू लेसन्स, न्यू एक्सपीरियंसेस सीखने आया होता है। तो अगर हम ये कॉन्शियसनेस की लाइफ लीड करते हैं तो वो सोल इवॉल्व करता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखोगे, अगर आप कोई भी रेपिटेटिव पैटर्न्स के साथ डील कर रहे हो, सेम पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं अगर तुम्हारी लाइफ में, पॉज करो, उसके ऊपर रिएक्ट मत करो, रिफ्लेक्ट करो, समझो उसका रूट कॉज क्या है। उससे आप समझ सकोगे कि आपका पर्पस क्या है, उसको रिलीज कर सकोगे। दैट्स हाउ यू विल लिव इन अ स्टेट ऑफ अलाइनमेंट। वो टाइम आपका माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट में आएगा। दैट्स हाउ यू लिव इन अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट। हर एक मोमेंट लिव इन अ स्टेट ऑफ प्रेजेंट मोमेंट। तो मैम, जैसे अभी आपने मोस्टली, मुझे ऐसा लगता है कि मेडिटेशन इसमें काफ़ी मतलब इन्वॉल्वमेंट Yes. की चीज़ है। मेडिटेशन इज अ की फैक्टर। मेडिटेशन आपको वननेस में लेके आता है, आपको अपने साथ कनेक्ट कराता है, आपको आपके हायर सेल्फ के साथ आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करता है। तो मैम, उसके लिए भी किसी गाइड की ज़रूरत होती है? क्योंकि हम ऐसे ही बैठ जाते हैं आंख बंद करके और हमें ऐसा लगता है नहीं, वाइट लाइट देखो, तो हम कितने दिन तक उसको देख सकते हैं? तो इसके लिए कोई गाइडेंस की तो ज़रूरत होती होगी। मेरा हमेशा से मानना है, गो विद अ गुरु, गो विद अ कोच, डोंट डू इट ऑन योर ओन। अगर आज मुझे भी चाहिए ना, तो मुझे भी एक कोई चाहिए जो मुझे रास्ता दिखाए। क्योंकि हम क्या होता है ना, हम हर चीज़ अपने पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं। एक चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव हमें चाहिए ही होता है। तो एक गुरु के अंडर करोगे ना, तो आप उसके बेनिफिट्स ले सकोगे। अगर गुरु के अंडर नहीं करोगे तो आप उसके इल इफेक्ट्स भी ले सकोगे। मेडिटेशंस करना इज अमेजिंग, इज द बेस्टेस्ट वे। बट वो मेडिटेशंस में भी शुड हैव विद अ पर्पस। मेरा हमेशा से मानना है कि मेडिटेशंस हमेशा पर्पसफुल होने चाहिए। अच्छा। तो वो आप सीख सकोगे जब भी आपके साथ एक कोच होगा, आपके साथ गुरु होगा, आपको गाइड करने वाला होगा, तो आप अच्छे से, वो आपकी जर्नी थोड़ी स्मूथ बन जाती है। ओके। क्या इसको कंसिडर करते हैं कि मैं एक नेगेटिव जगह से आ रही हूँ? यस, इसको जरूर, वो आपकी बॉडी आपको अपने आप ही बताने लग जाएगी। जैसे लथाजी की रोना, ये भी, और नींद आना। करेक्ट। अगर आप कहीं से आए हो तो मतलब आप वहाँ की एनर्जी भी साथ में लेके आए हो, तो वो एनर्जी कट करनी भी ज़रूरी होती है। कुछ एनर्जेटिक कॉर्ड्स हैं जो आपके साथ अटैच्ड हो गए हैं, इसीलिए आप घर आते हो, आपको थकावट फील होती है, आपके पैर भारी होते हैं। पैर से तो सबसे जल्दी पता लगता है, अच्छा, तो वो एनर्जी कट करनी भी ज़रूरी होती तो है। क्या करना पड़ता है मैम कट करने के लिए? वो हम कुछ हीलिंग मोडालिटीज प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके थ्रू हम सही तरीके से सिखाते हैं कि आप अपने एनर्जेटिक टाइज कैसे कट कर सकते हो। तो मैम, कॉर्ड कटिंग उसके लिए सबसे बेस्ट है। और जैसे हम प्रोटेक्शन की अगर बात करें तो कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम खुद को, ताकि ये सारी चीज़ें हमें हार्म ना करें? देखो, हीलिंग के बहुत से तरीके हैं। सबसे पहले आप अपने चक्रस पे काम कर सकते हो, और चक्रस पे काम करने के लिए ज़रूरी नहीं कि मेडिटेशंस के थ्रू ही करना है। बहुत से अलग तरीके हैं जिससे चक्रस पे काम कर सकते हो। ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइजेस, वो आपके चक्रस बैलेंस कर देता है। सुबह की सनलाइट से भी आप अपने जो भी नेगेटिव एनर्जीज आपने अगर अट्रैक्ट करी है, तो वो रिलीज कर सकते हो। अच्छा। सॉल्ट वाटर बाथ ले सकते हो। ओके। बाथ सॉल्ट आता है ना, पिंक हिमालयन सॉल्ट, उससे ले सकते हो। अलग अलग क्रिस्टल्स आते हैं, क्रिस्टल्स के ना हर एक की अलग वाइब्रेशंस होती हैं, वो यूज़ कर सकते हो। अफर्मेशंस यूज़ कर सकते हो, बहुत से स्विच वर्ड्स हैं जो यूज़ कर सकते हो, वो चीज़ों से भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। आप ओम के साथ भी कर सकते हो, जिससे आप रेजोनेट करो, बेसिकली आप वो चीज़ें कर सकते हो। एंड अगर आपने अपनी प्रोटेक्शन करनी है, तो शाम को, जैसे आपने बोला आप कोर्ट से आते हो, तो आप ना अपने घर पे कैंसर डिफ्यूज़र रखो, इलेक्ट्रिक वाला नहीं, ऊपर वो कैस्पर बॉल्स डालो, नीचे टी लाइट कैंडल लगा के वो करो। वो ब्यूटीफुली आपका ऑरा भी क्लेंस हो जाएगा, आपके आस-पास का एनवायरनमेंट से क्लेंस हो जाता है। मैं तो कुछ देर ना उसको स्मेल भी कर लेती हूँ, मुझे ऐसे फ़ील होता है कि अंदर से भी वो बहुत अच्छी क्लेंजिंग कर देता है। मैम, ये एविल आइज़ भी मतलब बहुत ज़्यादा काम करती है? बुरी नज़र हो गया?
क्योंकि मैंने अभी हम बुरी नजर discuss- क्या है, वही मैंने बोला ना, थॉट है ना, इंटेंशन। राइट अगर हम हीलिंग कर सकते हैं इंटेंशन तो सिमिलरली वो थॉट से बुरी नजर भी तो लग जाती है ना, जेलसी के अंदर डीमंस तो वही बन जाते हैं। तो मैम ये प्रोटेक्शन के लिए भी आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, लेट्स सपोज ये स्मॉल स्मॉल जो प्रोटेक्शंस होते हैं। हाँ। और बाकी मैम और कौन से मतलब मोडालिटीज आप प्रैक्टिस करते हैं? ड्रैगन हीलिंग, यूनिकॉर्न्स, अच्छा। और स्पेस क्लेंजिंग, जैसे ना वर्क स्पेस होगी या फिर अपना घर की क्लेंजिंग करनी है। आप अगर किसी ने कोई अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है इन द स्पेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, या कुछ नहीं तो खाली अपने लिए सीखनी है, अपने आप को ग्रो करने के लिए, तो उनके लिए भी मैं सेशंस करती हूँ। तो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है मैम बात की रफ्तार, तो इसमें दिस एंड दैट होगा, तो आप रेडी हैं? परफेक्ट। मैम फॉरगिवनेस और फॉरगेटिंग, फॉरगिवनेस, थेरेपी और सेल्फ रिफ्लेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, जर्नलिंग और टॉकिंग इट आउट, टॉकिंग इट आउट, क्लोजर और मूविंग ऑन विदाउट इट, क्लोजर, वेरी इंपॉर्टेंट, लिव इन द मोमेंट और प्लान फॉर द फ्यूचर, लिव इन द मोमेंट, फियर ऑफ डाइंग और फियर ऑफ नॉट लिविंग फुल्ली, आई हेट फियर ऑफ नॉट लिविंग फुल्ली, legacy और फ्रीडम, फ्रीडम, लाइफ आफ्टर डेथ और कंप्लीट नथिंगनेस, कंप्लीट नथिंगनेस, सेलिब्रेट लाइफ और मॉर्न डेथ। सेलिब्रेट लाइफ। वाह मैम, बहुत मज़ा आया आपसे आज बात करके, और काफ़ी चीज़ें आज जो है वो मतलब एक्सपोज हुई हैं, और होप कि मतलब काफ़ी मतलब ऐसे ही आप लोगों की सेवा करते रहें। और हमारे चैनल पे आने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम, थैंक यू सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग, मुझे भी बहुत मजा आया आपके साथ गप्पे लड़ा के। थैंक यू मैम।